तो क्या हालचाल है सबके भाई। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ फनी एक्शन सीरीज भोजपुरी इंडस्ट्री के, जिनके पीछे की कभी भी आप नहीं जान पाओगे मिस्ट्री। अच्छा तो चलो भाई बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इन मूवीज में इनके एक्शंस के पीछे की केमिस्ट्री। सही बात है। हमरा के कमजोर समझे के कोशिश मत कर। तब मजबूत बन, हाँ? तो दिखावा अपन पाओ, दिखावा देखा। इस सीन में ये गुंडे लोग लड़की को रहे होते हैं छेड़, और आपको तो पता है ऐसे सिचुएशन में क्या होता है। क्या ऐसे सिचुएशन में हीरोइन को बचाने के लिए हीरो लोग बन के आते हैं। दिखावा भाई मैं अपने लफ्ज वापस लेता हूँ, ये शेर नहीं कबूतर है, क्योंकि ऐसे हवा में उड़ के गुंडे की पीठ के ऊपर खड़े होके एंट्री मारना किसी शेर के बस की तो बात ही नहीं है। ऐसे तो कोई कबूतर या कोई कौवा ही कर सकता है। लाल कबूतर, लाल कबूतर। हीरो पहले इस गुंडे को मारता है, लेकिन फिर ये घिरा हुआ बंदा ग्रेविटी को अपना पिछवाड़ा दिखा के रिवर्स में बैक जंप लगाता है, जिसको देख के अपने हीरो के अंदर के नादान परिंदे को भी एहसास होता है और वो एक लॉन्ग जंप लगा के गुंडे की पीठ के ऊपर खड़ा हो जाता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आपने बॉलीवुड मूवीज में हीरो को अपने हाथ की मुक्के से, पैरों की किक से और बिन बिन प्रकार के हथियारों से गुंडों को उठा उठा के हवा में उड़ा उड़ा के मारते हुए तो देखा होगा। वैसे ही भोजपुरी वाले हीरोज भी गुंडों को हवा में उड़ा उड़ा के मारते हैं, पर ना तो अपने हाथों से, ना पैरों से और ना ही हथियारों से, बल्कि संगीत के साजों से। इस 250 ग्राम के डमरू से मदारी ने गुंडों को ऐसे धोया जैसे कोई धोबी कपड़े धोता है, और ये गुंडे डमरू लगने से हवा में ऐसे उड़ गए जैसे कि ये लाल दुपट्टा हो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि डमरू कौन सी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है जो कि गुंडों को टारगेट कर करके मार रहा है, और गुंडों को मारने के बाद वापस हीरो के हाथ में ही आ जा रहा है। क्या बात है सर, एक्शन के नाम पे आपने हमारा क्या ही टाइम वेस्ट किया। इन जनाब ने पहले अपने गले में पड़े हुए रुमाल को उतारा और फिर फालतू के एक्शन करने के बाद इस रुमाल को वापस अपने गर्दन पे बांध लिया। ऐसे बगलोली को देखने के बाद ये पुलिस वाला भी सोचने पर मजबूर हो गया होगा, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। भाई ये एक्शन कौन से विज्ञान की गलत शक्तियों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। जिस तरह ये भाई रोड पर बाइक को टेढ़ी करके गोल गोल घुमाते जा रहे थे, इनका तो यहाँ मस्त बवंडर बन जाना चाहिए था, पर भाई ने सीधा बवंडर से मस्त कलंदर जम लगा के दुनिया अपने कदमों में कर ली। मजाक है क्या? और वीएफएक्स का तो क्या ही कहने। ऐसे वीएफएक्स या तो आपको टीवी सीरीज या फिर बॉलीवुड के मूवीज में देखने को ही मिल सकते हैं। वैसे तो हमारा दिमाग इस अद्भुत स्टंट को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा, पर इनके लिए ये कुछ नया नहीं है, क्योंकि ये लोग स्पीड, फोर्स और लॉ ऑफ ग्रेविटी को मानते भी नहीं और जानते भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। सुपर हीरो लैंडिंग। निंजा हथौड़ी। माना कि भाई को सड़क पर भागने की जगह ना मिलने के कारण भाई को टेढ़े होकर ट्रक पर भागना पड़ा, पर भाई इसमें ग्रेविटी की क्या गलती थी कि आपको ऐसा करते समय ग्रेविटी को भुलाना पड़ा। अच्छा बात नहीं है। पर इतना ही नहीं, ये भाई सिर्फ निंजा हथौड़ी नहीं बल्कि कभी कभी क्रिश भी बन जाते हैं। देख रहे हो भाई ने ड्रेस भी क्रिश से मैचिंग करके पहनी हुई है। और भाई साहब ये जो जम भाई ने मारी है ना, सिर्फ मजाक मजाक में मारी है, अभी तो इनकी इससे भी बड़ी जम बाकी है। अपना देसी क्रिश इन गुंडों का पीछा कर रहा होता है और ये गुंडे लोग भागते भागते एक वेयर हाउस में चले जाते हैं, जिसकी दीवारें कम से कम नहीं तो 30-40 फीट की तो होंगी। भाई ने बिना किसी देरी के पता नहीं कैसी जम मारी कि दीवार को लांग के छत से कूद के सीधा कार पे आके एंट्री मार दी।
इस सीन में कुछ गुंडे लोग हीरोइन को छेड़ने लगते हैं और आपको तो पता ही है जब हीरोइन मुसीबत में होगी तो उसको बचाने के लिए हीरो तो आएगा ही। और हीरो आता है पर हीरोइन को बचाने के बजाय अपने ही गमछे से अपने ही आंखों पर पट्टी बांधने लग जाता है। पर आपको मैं बता दूं कि ऐसा करने के लिए ना तो इसको किसी गुंडे ने कहा और ना ही किसी के साथ इसकी शर्त लगी हुई थी। अब आप सोचें कि आखिरकार हीरो ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि ये हीरो है, ये कूल लगने के लिए कुछ भी कर सकता है और गुंडे लोगों को मार सकता है। और ये लोग ठहरे गुंडे, हालात कुछ भी हो, इनको बस हीरो से पिटना है। और कभी कभी तो ये लोग ऐसे कैरेक्टर में घुस जाते हैं कि हीरो इनको मारता भी नहीं, ये खुद ही मार खाने लग जाते हैं। हीरोइन के दोनों हाथ तो पंखे पे हैं और लात तो उसने मारी भी नहीं, फिर भी ये गुंडा खुद ही उछल के अपने पेट पे पंखा खा रहा है। कहा था ना मैंने, कुछ गुंडे ऐसे होते हैं जो कि खुद ही अपने आप को पिटवाते हैं और मूवी के हीरो को इनको पिटने में कोई दिक्कत ना आए इसका भी वो पूरा ख्याल रखते हैं। हीरोइन ने इस पंखे को गुंडे के पेट के ऊपर मारा और पंखा वहीं पे छोड़ दिया, तो ग्रेविटी के नियमों के हिसाब से इस पंखे को यहाँ से गिर जाना चाहिए था। और वैसे भी इस गुंडे का पेट कोई फ्लैट सर्विस थोड़ी ना है जिसके ऊपर पंखा रखा और पंखा वहीं पे टिक गया। बात तो सही है। पंखा अभी भी खड़ा रहता है, फिर ये हीरोइन इस दूसरे गुंडे का सर इस पंखे में दे मारती है, लेकिन ये पंखा अभी भी नहीं गिरता क्योंकि इन भाई साहब ने इस पंखे को अपने पेट के ऊपर पकड़ के रखा हुआ है ताकि हीरोइन इस गुंडे को मार सके और अपना एक्शन पूरा कर सके। क्या बात है।